भगवान के दिव्य धाम में चले गए। बोले भागवत महापुराण की। भागवत जी के 10वें स्कंद को यही दिया विराम। भागवत जी का 11वां स्कंद श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा कि राजन, भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश भी देते थे, अपने बच्चों को उपदेश देते थे। एक बार भगवान सभा में बैठे थे। भगवान ने अपने पुत्रों से कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो कृष्ण के पुत्रों ने कहा कि कहिए, क्या आदेश है। तो उस समय भगवान ने कहा कि व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा धन संपत्ति का मिल जाना और बड़े पद का मिल जाना। यदि ये चारों चीजें किसी के पास में है और उसके पास में विवेक नहीं है तो वह व्यक्ति अनर्थ किए बगैर रह नहीं सकता। तो कृष्ण के पुत्रों ने कहा कि ये बात आप हमें क्यों बता रहे हो। तो उस समय भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि तुम सुंदर रूपवान युवक हो। द्वारिका का सारा राज्य तुम्हारे पास में है, लेकिन तुम्हारे पास में विवेक है, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि कभी कभी मेरे पास में शिकायत आती है कि तुम लोग संतों का अपमान करते हो। अरे बेटा, संतों का अपमान करने वाला यदि मेरा अपना पुत्र भी है तो मैं भगवान होकर के भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। क्योंकि संत मेरा हृदय है और मैं संतों के हृदय में निवास करता हूँ। वो मेरे बिना कुछ जानते नहीं और उनके बिना मैं कुछ जानता नहीं। इसलिए भूल सुध करके भी कभी किसी संत का अपमान मत करना। जैसे ही ये बात कृष्ण के पुत्रों ने सुनी तो सभी ने अपने सिर नीचे कर लिए और एक दूसरे का मुख देख करके हंसने लगे। कहने लगे कि अरे भाई देखो तो सही, आजकल पिताजी के पास में कोई काम तो है नहीं, बस सारे दिन संतों की ही पढ़ाई करते रहते हैं। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मेरे मुकुट की मणि। हम उन संतों की परीक्षा लेंगे। कृष्ण की पत्नी जाम्बवती जी के पुत्र शांभु को स्त्री के वस्त्र पहनाए। प्रभात क्षेत्र में कुछ संत विराजमान थे, उनके पास में गए और कहा कि महाराज, ये नई नई बहू है, गर्भवती है, ये चाहती है कि इसके पुत्र हो जाए। लेकिन महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी संत हो, बताइए इसके पुत्र होगा या पुत्री। संतों ने कहा, रे दुष्टों, तुम कृष्ण की पत्नी जाम्बवती जी के पुत्र शांभु को स्त्री के वस्त्र पहना कर लाए हो और तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो, इसके पुत्र होगा या पुत्री। न इसके पुत्र होगा न इसके पुत्री होगी, लेकिन इसके पेट से एक मूसल जरूर प्रकट होगा जो तुम सभी यदुवंशियों का विनाश कर देगा। यदुवंशी सभी घबरा गए। शांभु ने स्त्री के वस्त्र उतारे तो उनमें से लोहे का मूसल प्रकट हुआ। यदुवंशी बहुत घबरा गए, उग्रसेन जी महाराज के पास में गए
कि बाबा गलती तो हमसे हो गई, अब हम क्या करें। तो उस समय कुछ यदुवंशी थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई इस मूसल को घस घस करके पाउडर बना करके समुद्र में फेंक दो। अरे ये बाबा लोग तो कहते ही रहते हैं कुछ नहीं होने वाला। उस मूसल को घस घस करके पाउडर बना करके समुद्र में फेंक दिया। एक छोटी सी कील बच गई, उसको भी समुद्र में फेंक दिया। उस कील को एक मछली ने निगल लिया और मूसल के रजकणों से समुद्र के किनारे एरेंट का नाम की घास उत्पन्न हुई, जो घास तलवार का काम करती थी। धीरे धीरे यदुवंशियों के विनाश का समय नजदीक आ रहा है। उद्धव जी महाराज भगवान के पास में गए। भागवत धर्म का उपदेश भगवान ने